नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। ट्रांसपोर्टर के बेटे की टुकड़ों में मिली लाश 7 दिन से चल रहा था लापता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक ट्रांसपोर्टर के बेटे का शव टुकड़ों में मिला है। एमडीए के सोर्सिंग हब में हत्या करके शव फेंक दिया गया। हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कातिल ने वारदात को पुलिस थाने से चंद कदमों के फासले पर अंजाम दिया। मृतक 3 दिसंबर से लापता था, जिसकी शिकायत थाने में परिजनों के द्वारा की गई थी। मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में मोहल्ला सिंगमन हजारी निवासी गोपाल यादव की मंडी में ट्रांसपोर्टर की दुकान है। उनके घर डेयरी का काम भी होता है। गोपाल यादव के परिवार में पत्नी विमला यादव और 3 बेटे सौरभ यादव, बेबी यादव, यश यादव और 2 बेटी ज्योति व रूबी है। गोपाल यादव का दूसरे नंबर का बेटा बेबी यादव, जिसकी उम्र 23 साल है, 3 दिसंबर की सुबह घर से 9 बजे पिता की ट्रांसपोर्टर की दुकान पर जाने को निकला था, लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचा। तभी से वो लापता था। इस बीच मोहल्ले का युवक राकेश राणा लोगों से कहते सुना गया कि सोर्सिंग हब की झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी है। इसका पता चलने पर बेबी यादव के परिजनों ने राकेश राणा को पकड़ा और अपने साथ सोर्सिंग हब ले आए। यहाँ अंदर जाकर देखा तो बेबी यादव की लाश कई टुकड़ों में पड़ी थी। उसका गला काटा गया था। इसके अलावा पेट से उसका शरीर 2 हिस्सों में बटा था। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। उधर सूचना देने वाला राकेश राणा मौका मिलते ही घटना स्थल से खिसक गया। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है। क्या था पूरा मामला? देखिए, थाना पाकबड़ा क्षेत्र में कल एक डेड बॉडी मिली थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी और डिकम्पोज थी। उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि थाना कटघर के गुलाबबाड़ी से एक व्यक्ति 3 तारीख से अपने घर से सुबह 9 बजे निकला था अपने मित्रों के साथ और वो वापस नहीं गया था। उसके बाद थाना कटघर पे उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी और उस गुमशुदगी को में छानबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला था। ये डेड बॉडी उसी की थी और उसके बाद परिवारीजनों ने उसमें जिन मित्रों के साथ वो अपने घर से गया था उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी है। जो एक लड़का नामजद है उसमें उसको हम लोगों ने अभी अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो भी की जा रही है। इससे पूछताछ की जा रही है और जो भी उसमें बाकी लोग शामिल होंगे और जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से इसका निशान होगा। सर, तो कितने क्या टुकड़ों में थी वो बॉडी? देखिए, वो बेसिकली बॉडी काफ़ी दिन पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि वो डिकम्पोज भी हुई थी और संभवतः कुछ एनिमल्स वगैरह का भी उसके ऊपर अटैक हुआ होगा, तो इस तरह से वो डिवाइडेड दिख रही थी। कितने टुकड़ों में बॉडी थी? 2-3 टुकड़ों में बॉडी दिख रही थी वहाँ पर। क्या था पूरा मामला? देखिए, थाना पाकबड़ा क्षेत्र में कल एक डेड बॉडी मिली थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी और डिकम्पोज थी। उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि थाना कटघर के गुलाबबाड़ी से एक व्यक्ति 3 तारीख से अपने घर से सुबह 9 बजे निकला था अपने मित्रों के साथ और वो वापस नहीं गया था। उसके बाद थाना कटघर पे उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी और उस गुमशुदगी को में छानबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला था। ये डेड बॉडी उसी की थी और उसके बाद परिवारीजनों ने उसमें जिन मित्रों के साथ वो अपने घर से गया था उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी है। जो एक लड़का नामजद है उसमें उसको हम लोगों ने अभी अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो भी की जा रही है। इससे पूछताछ की जा रही है और जो भी उसमें बाकी लोग शामिल होंगे और जो भी एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से इसका निशान होगा। सर, तो कितने क्या टुकड़ों में थी वो बॉडी? देखिए, वो बेसिकली बॉडी काफ़ी दिन पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि वो डिकम्पोज भी हुई थी और संभवतः कुछ एनिमल्स वगैरह का भी उसके ऊपर अटैक हुआ होगा, तो इस तरह से वो डिवाइडेड दिख रही थी। कितने टुकड़ों में बॉडी थी? 2-3 टुकड़ों में बॉडी दिख रही थी वहाँ पर। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम ज्योति है। मेरा भाई मंगल के दिन से लापता था। सोमवार को था वो, मंगल के दिन गया था 9-10 बजे। मंगल के दिन से नहीं आया, वो नहीं मिला। हम लोगों ने ढूंढा भी, उसको आसपास पूछा तो बोले अब तो हमने देखा नहीं है, कई दिनों का नहीं मिला। मेरी मम्मी कह भी रही थी कि पता नहीं फोन भी नहीं आया। मैं कहीं होता तो फोन करता या कि किसी को देखता कोई बताता, चलो आ जाएगा, क्या पता कहीं चला गया हो।
तो हम लोग इसी चक्कर में रहे। मेरा भाई शादी में गया हुआ था, बड़ा वाला भाई दोनों। तो मेरा भाई आया बुध के दिन आ गया। मेरी मम्मी ने कहा कि भैया नहीं आया, दिख नहीं रहा, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या है। तो बोला देख ले। फिर मेरे भाई ने भी देखा, आसपास पूछा सबसे कि मेरा भाई देखा है। तो वो बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा, कई दिन हो गए, तो दिखा ही नहीं है वो। तो फिर क्या नाम है, यहाँ पे एक बंदे से वो बोल लिया था, ये सटपटाया फिर रहा था जो पकड़ा गया है। तो मम्मी कह रही ये सटपटाया फिर रहा है, पता नहीं, बार बार मेरे भाई को पूछ रहा था कि तुम्हारा बेबी मिल गया, तुम्हारा बेबी मिल गया। तो मम्मी बोली कि इसे मुझे लग रहा है कुछ पता है क्या, ये ऐसे पूछ रहा है बार बार। तो हमने की पता नहीं, ऐसी पूछ रहा होगा, तुम क्या ले रही हो, रहने दो, पता होता तो वो बताता। उसने एक बंदे से कहा था कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है, मैं देख के आया हूँ, मैं गया था, और वहाँ देख लो किसकी है, इनके भाई की तो नहीं है, ये देखा नहीं है, मुझे पता नहीं पक्का किसकी है। तो मेरे भाई से उस भाई ने जिससे कहा था, उसने कहा कि वहाँ पे एक लाश पड़ी है, वो बता रहा है, जो लड़का जिसका ने मर्डर करा है, कि वो बता रहा है ऐसे ऐसे, तुम जाके देख लो। यार मुझसे परसों कह रहा था वो। तो फिर मेरे भाई ने उसको देखा, ढूंढा, पकड़ा, 2-3 जने और लिए यहीं मोहल्ले में, तो वो फिर चला गया, भाग गया। फिर मेरे भाई ने उसको फिर पकड़ लिया, तो बोला मेरे साथ चल, बता, या तो तू जगह बता दे। तो बोला ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगी, वहां तो पुलिस भी नहीं जा सकती, कोई नहीं जा सकता, ऐसी जगह है वो। तो बोला तू चल, फिर बता। तो बोला चलो। फिर मेरे भाई ने उसे गाड़ी में बैठाया, कई 2-3 लोग और थे, उसको लेके गए। उसने वहीं जहाँ मर्डर करा था वहीं ले जाकर छोड़ा, वहीं खड़ा करा उसको। उसका राकेश राणा। क्या आपके भाई के दोस्त है क्या? नहीं, कोई ऐसे कोई हमारे कोई दुश्मनी कुछ नहीं। अब ये तो पुलिस निकालेगी कि मतलब क्या कार, मतलब क्या रंजिश थी उससे, क्या वजह से मारा, उसने क्या करा, वो खुद कबूलेगा। आपके भाई की शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, उससे कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं थी। अब अंदर से कुछ आप हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे उसमें वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। क्या करते थे आपके? मेरा भाई घर का काम करता था, ढोरों का, पशुओं का, और पापा के साथ भी ट्रांसपोर्ट पे चला जाता था। क्या नाम था आपके? बेबी। बेबी की कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। अभी आपको क्या लगता है? ये मर्डर ही है, उसने ही कराया। देखो, जो बंदा कोई भी है वहां पे एकदम कोई ले जाकर खड़ा कर देगा तो एकदम उसी के काम होगा, ऐसे तो कोई नहीं ले जा सकता। वहां पे इतनी झाड़ियां थी, वहां पर इतना बहुत ही वो था, तो हर कोई पहुंच नहीं सकता वहां पर, समझ लो। तो एकदम उसने एक मेन चीज पे जाकर ले जाके खड़ा कराया, तो उसी के काम है। अब आप क्या चाहते हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो उसके खिलाफ, उसे सजा से कड़ी सजा दी मिली, जैसा उसने करा है उसको उससे बुगलवाया जाए कि क्या रंजिश थी उससे, क्या किस वजह से मारा है। इतनी बुरी हालत से मर्डर करा है कि समझ लो बहुत, आपने देखा होगा उसका। हैं? कितने दिन हो गए थे आपके भाई को गायब हुए? मेरे भाई को कल 9, नहीं मंगल था, कल 8 दिन, आज 9 दिन हुए हैं। पुलिस में आपने शिकायत? हाँ, पुलिस में हमने परसों, फिर हमसे कहा नहीं मिल रहा था, तो मैंने की मम्मी FIR दे दो जरा थाने में, कटघर थाने में। तो मैं मेरी मम्मी FIR करके आए कटघर थाने में, सूचना दी। तो वो बोले आप ऐसा है, फोटो दे देना, हम कल देख लेंगे। तो हम कल फोटो देते उनको। तो मेरे भाई ने फिर उसने बता ही दिया, मेरे भाई ने उसे पता लगा तो बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक लाश पड़ी, देख कर आओ। कितने भाई थे? 3 भाई थे, 2 बहनें हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। क्या हुआ था आपके बेटे, कितने दिन से लापता थे? क्या 3 तारीख को वो 11 बजे करीब यहाँ से गया है, काम उम करके भैंसों का सबका सानी वानी करने के बाद में, उसके बाद में नहीं आया है वो। सब में तलाशा, ढूंढा, कोई पता नहीं लगा। उसके बाद में जो है परसों तरसों जो है उसे तहरीर दी गई कटघर थाने में, गुमशुदा की। चौकी इंचार्ज ने फोटो मांगे, उसके फोटो दे दिए गए। यहाँ कर एक लड़का है क्या, राकेश राणा, उसने यहाँ कर एक आदमी को बताया कि एक डेड बॉडी वहां पर पड़ी है 3 दिन पहले, आगबड़े में। 3 दिन पहले पता चला था? 3 दिन पहले किसी और आदमी के मोहल्ले में बताया उसने। अब हमने सबमिट, अरे रुको, उसने जो है सबसे हमने पूछा ताजा, तो किसी ने नहीं बताया। अब कल जो है उस लड़के ने हमें बताया, जो जिसे 3 दिन पहले बताया गया कि डेड बॉडी वहां पड़ी है। उसने कहा कि तुम इसे पकड़ो, राकेश नाम है, राकेश राणा को। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके बेटे थे क्या करते थे वो? काम कुछ नहीं, घर का ही काम करता था। ट्रांसपोर्ट पे चला गया, मझोला मंडी में ट्रांसपोर्ट है मेरी अपनी, उस पे चला जाता था।
कोई रंजिश वगैरह? कोई रंजिश वगैरह नहीं। पुलिस ने क्या बताया? आपने जब पुलिस में गए थे तो कितने दिन के बाद पता चले आपकी डेड बॉडी के बारे डेड बॉडी तो कल पता लगी है हमें। में? अच्छा, कल पता लगा। जी हाँ, हम उसे लेकर के गए, उसे डांटा तो उसने बताया, हमने कहा FIR करा दी है हमने, पुलिस डंडे मारेगी पटे मारेगी जब तुम्हें पता लगेगा। मेरा यश यादव। यश, क्या हुआ था? आपके भाई कितने दिन से लापता? मंगल के दिन से लापता थे। कल एक हमने ढूंढा ढानी करी, मतलब राकेश नाम का लड़का मिला। उनने बोला एक अज्ञात लोग है, मतलब उससे बदला दूं आपको। उससे ये बोला 7 दिन से लाश पड़ी है वहाँ पागवाड़ा में एक होटल के पीछे। तो उनने मुझे बताया, फिर मैं उसके पास गया, फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाल के लेके गया। वहाँ लाश पड़ी थी, मेरे भाई की वीडियो है मुझ पर, मेरा भैया ही निकला जी। वहाँ पे पुलिस वुलिस आई थी, वो भाग गया। आपके भाई कितने दिन से लापता थे? करीब मंगल से। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? जी करी थी। पुलिस ने क्या? मतलब हमने थोड़ा लेट करी थी, 7 दिन बाद करी थी। अच्छा, भाई आपके पहले से गायब थे? जी मंगल से। तो आपने 7 दिन के बाद? थे नहीं ना हम घर पे। अच्छा। हम घर पे नहीं थे, शादी में गए थे हाँ। बिलारी। अच्छा। तो हम वहां से आए, फिर हमारी मम्मी ने बताया, मम्मी अकेली थी घर पे, मम्मी कहीं जा नहीं पाई। तो बाद में हमने आके ढूंढ ढाई करी, तो उनने कल वो मुझे मिल गया गंगा जी पे। मैंने भाई बता दे कहाँ लाश पड़ी है। बोला मैं नहीं जाऊंगा उस लाश। कौन थे? कौन? वो लड़का जिसकी आप बता रहे हैं। राकेश राणा। तो आपके भाई के कौन लगते हैं? मेरे भाई का कोई नहीं है, ये मोहल्ले में रहता है। मोहल्ले में रहता है, पीछे 2 घर छोड़ के। तो आपके भाई की किसी से कोई रंजिश? नहीं, बहुत सीधा था। मतलब क्या करते थे आपके भाई? यही गाय भैंसों का काम करते थे, कभी ट्रांसपोर्ट चले गए, इतना ही काम करते थे भैया। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस वजह से मर्डर हुआ होगा? अभी तो इन्होंने रंजी से निकाली है, किस चीज की रंजिश? कोई बात होगी इनमें। अब वो पुलिस ढूंढ लिया, SOG वालों ने उसे उठा लिया है, 5 जने गिरफ्तार है बस।